नमस्कार दोस्तों, शशि कुमार थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी लेसन 2 भाग 1 श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रेस्पिरेशन के बारे में टॉपिक हम लोग करेंगे पूरे अंत तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, याद करते रहें धीरे धीरे दोस्तों। तो चलिए, आज का फर्स्ट नंबर टॉपिक आपका आता है श्वसन, लिखकर डैश दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो श्वसन लिख के आप लोग डैश दीजिएगा दोस्तों। तो लिखिए, बाहरी वातावरण से, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, ग्रहण करना तथा कोशिकाओं तक पहुंचाना और एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, एटीपी जैव ऊर्जा को ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार ध्यान रखेंगे हम लोग। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाओं तक पहुंचाना और एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी को ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आएगा दोस्तों, आपको आ रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। देखिए, तो एटीपी का पूरा नाम हो गया, है ना, एंड्रोन साइन, है ना, ट्री, है ना, फोस्फेट। ठीक है दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम है। तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका बनता है क्या, श्वसन कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन के प्रकार लिखा गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या, श्वसन 2 प्रकार की होती है, एक अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होता है अवायवीय, एक होता है वायवीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक पर कि वायवीय श्वसन किसे कहेंगे, अवायवीय श्वसन किसे कहेंगे। अवायवीय श्वसन लिख कर डाल दीजिएगा। तो लिखा हुआ है क्या, यह श्वसन का प्रथम चरण है, यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन, है ना, अनुपस्थिति में होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन अनुपस्थिति में होती है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। फिर जानेंगे, यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों कि श्वसन लिख के डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन लिख के डाल दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, अवायवीय श्वसन। तो श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। फिर देखेंगे, श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट मतलब जैव ऊर्जा होता है, ठीक है, पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, यानी शरीर के संपूर्ण भाग में चला जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन, ठीक है, अनुपस्थिति में होता है, वायु की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, किण्वन लिख कर डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किण्वन लिख कर डाल देने के बाद पायरुवेट, फिर बता रहे हैं पायरुवेट एक जैव ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, ठीक है। तो पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, जैसे किण्वन में कमी हो जाता है, जैसे गोड़ झिंझनाना, है ना, और मतलब कि लगातार दौड़ते समय मतलब कि कहीं दर्द वगैरह करना, उसी को किण्वन है। यानी कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है, उसे किण्वन कहते हैं। समझ गए किण्वन क्या है, तो कैसे गोड़ हाथ झिंझनाता है ना, तो उसी को हम लोग किण्वन के रूप दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आप लोग के पास, है ना, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताने के लिए। तो लिख कर दे दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका बनता है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन
इसकी अनुपस्थिति में होता है। फिर देखेंगे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं रहता है। वायवीय ऑक्सीजन होगा, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पॉइंट हम लोग दोस्तों चलते हैं क्या कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन में 2 प्रकार का, एक कोशिका द्रव्य, एक माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया खाली कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं दोस्तों। जितने भी आप लोगों को बायो करवाया जा रहा है दोस्तों, उसको याद भी कीजिएगा। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ को भी रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों। कभी समय को बर्बाद ना करें, है ना। अपने आप को थोड़ा सा पढ़ने का मोनिटेज करते रहो सब, है ना। क्लियर? तो ज़्यादा बैठने से क्या फ़ायदा की बात है। और जो मेरे बात को नहीं समझ रहे हैं तो अपने बात को समझते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो घबराइए मत, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं? जंतुओं में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं दोस्तों? देखिए, तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? श्वास नली यानी ट्रैकिया, श्वास नली इंग्लिश में ट्रैकिया कहा जाता है। उसके बाद से गिल्स, 2 नंबर है गिल्स हो गया, 3 नंबर है फेफड़ा। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है ना, श्वास नली, गिल्स और फेफड़े। ठीक है दोस्तों, अब इस सब के तीनों के बारे में जानेंगे कि श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा क्या है। तो चलिए दोस्तों, बारीकी बारीकी से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो श्वास नली लिख के डैश देने दीजिएगा। श्वास नली लिख के डैश देने के बाद, ठीक है ना, श्वास नली को हम लोग इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। चलिए, श्वास नली लिख के डैश देने के बाद, है ना, तो यहाँ पर डैश देने के बाद लिखेंगे कि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटो जैसे टिड्डा तथा चिलचट्टा में श्वास नली होती है। याद रखिएगा, टिड्डा यानी कि हम लोग कहते हैं ना कि राम जी का सुग्गा, उसी को टिड्डा, और तिलचट्टा में श्वास नली होती है। फिर ध्यान रखेंगे, टिड्डा और तिलचट्टा में श्वास नली होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गिल्स के बारे में। तो गिल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, है ना, कि गिल्स लिख के डाल देने के बाद, गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में घोलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के लिए विशेष लक्षण है। फिर देखिएगा, मछली जहाँ से सांस लेती है वह कहाँ से लेती है? तो गिल्स ही लेती है। तो गिल्स का क्या विशेषता है? तो गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुलित क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए, है ना, श्वसन के लिए करते हैं, है ना, ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। ठीक है, इनका क्या लक्षण है? मछलियों के विशेष लक्षण है, किसका? गिल्स का। ठीक है दोस्तों, अब गिल्स मछली में कहाँ होता है? तो मछली अगर खाया होगा तो मुंडी के पास उसका गिल्स होता है। ठीक है, फेफड़ा जिसका नाम दिया गया था। चलिए, अब फेफड़ा समझिएगा दोस्तों, फेफड़ा। ठीक है, तो जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है जो वायवीय श्वसन का उपयोग में आता है। ठीक है ना, यानी सांस लेने का काम में आता है, वह फेफड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका दोस्तों बन रहा है क्या, है ना, मानव में श्वसन के प्रकार। मानव में श्वसन के प्रकार लिख कर डैश देने के बाद दोस्तों, मानव में श्वसन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। मानव में श्वसन 4 प्रकार के। नंबर 1, नासिका छिद्र यानी नाक। नासिका छिद्र मतलब नाक। स्वर यंत्र मतलब कि जहाँ से गला को, जहाँ से आवाज़ निकलता है ना। और तीसरा होगा श्वास नली और चौथा होगा फेफड़ा। ठीक है ना, 4 प्रकार के होते हैं। पहला नासिका छिद्र यानी नाक, स्वर यंत्र जहाँ से आवाज़ निकलती है, श्वास नली और फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक आता है दोस्तों, अगला टॉपिक आता है कि प्रश्वास क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रश्वास इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। ये मेरा कोचिंग का भी नाम है ना, इंस्पायरेशन। क्लियर हो गया? प्रश्वास लिख के डैश देने के बाद दोस्तों लिखा है क्या, शुद्ध ऑक्सीजन यानी O2 मतलब ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में रक्त कोशिकाओं तक जाता है, उसे प्रश्वास कहते हैं। यानी कि शुद्ध वायु लीजिएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा,
शुद्ध वायु लीजिएगा, ऑक्सीजन शुद्ध वायु लीजिएगा तो रक्त कोशिकाओं तक जाता है, जो प्रश्वास कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन भी चढ़ता है ना नाक के द्वारा, है ना, तो वह कहाँ जल्दी से ना घटना घटती है, रक्त कोशिकाओं तक जाता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रश्वास नाम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में उच्छ्वास। उच्छ्वास लिख के डाल दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला की है ना इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। उच्छ्वास का है रक्त से फेफड़े में, रक्त से फेफड़े में CO2 की बची हवा के साथ, रक्त से फेफड़े में CO2 की बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल आता है, उसे उच्छ्वास कहते हैं। फिर देखिए, रक्त से फेफड़े में CO2 की बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है, उसे उच्छ्वास कहते हैं। जैसे छींकना वगैरह है ना, वो क्या है, उच्छ्वास है। ठीक है, शुद्ध वायु को ग्रहण करना प्रश्वास है, और गंदगी को बाहर की ओर निकालना उच्छ्वास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों टॉपिक, है ना, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास। मेरे साथ आप भी बोले, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास, है ना, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर, है ना, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या कहलाते हैं, श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का इतना ही टॉपिक आप लोग का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन आंसर मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें। टॉपिक टोटल समाप्त हो गया दोस्तों। आप लोग से यही अनुरोध होगा कि आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करें दोस्तों, है ना, और अपने दोस्तों के पास भी, है ना, भेजें। आपसे यही उम्मीद रखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर किया जाएगा।